गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं दिलीप शास्त्री स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है हिंदी का पद परिचय। पद परिचय। पिछले वीडियो में हमने विकारी और अविकारी शब्द है उन पर चर्चा की थी। यदि आपने उनको नहीं पढ़ा या इस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल है उस पर जाकर के एक बार उन्हें ज़रूर देख लें, ताकि आपको पद परिचय है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आज सबसे पहले चर्चा करते हैं पद परिचय, यानी कहते किसे हैं व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। देखो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, वाक्य विशेष में जैसे मान लिया लिखा हो मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है। यहां देखा जाए तो मोहन एक पद है, घर भी पद है, जाना भी एक पद है। इनका परिचय देना कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें इस वाक्य के अंदर इनका पद क्या है। घर शब्द है, इसका पद क्या है। जाता है, इसका पद क्या है, क्या महत्व है, और इन आपस में जितने पद मिले हैं उन आपसी संबंध क्या है। इस पर जब चर्चा करते हैं तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? पद परिचय। जब पद परिचय की चर्चा करते हैं तो एक छोटी सी बात पहले समझनी पड़ेगी कि हिंदी के अंदर वचन होते हैं वो कितने होते हैं। हिंदी के अंदर वचन है वो कितने होते हैं, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। वचन होते हैं दो प्रकार के। हिंदी के अंदर कितने? दो प्रकार के वचन थे। एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। दूसरा होता है बहुवचन। एक विशेष वस्तु विशेष का बोध करवाए वो एक वचन कहलाता है, और एक से अधिक का बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वस्तु विशेष है उसका बोध करवाए, वस्तु व्यक्ति या किसी का बोध करवाए, एक का बोध करवाता है उसे हम एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक का बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहेंगे। दूसरा हमारा लिंग विशेष। हिंदी के अंदर दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध करवाता है उसे पुल्लिंग विशेष, और पुरुष छोड़ करके अन्य विशेष में जो स्त्री जाति का बोध करवाता है वो स्त्रीलिंग। कुछ शब्द होते हैं जो न तो पुरुष में न स्त्री विशेष में होते हैं, उनको अधिकतर पुल्लिंग में ही शामिल किया जाता है। हम जैसे नपुंसकलिंग शब्द होता है उसको पुल्लिंग में ही शामिल करते हैं। इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है पद परिचय से पहले। तीसरा पॉइंट है इसमें कारक। क्या है? कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक सबसे पहले बताता हूं। कारक वो होता है जो व्याकरण पद है उसमें आपस में संबंध स्थापित करता है, वो कारक कहलाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से देखा जाए तो 8 प्रकार के कारक, लेकिन संबोधन को ना मान करके हिंदी के अंदर केवल 7 ही प्रकार के कारक माने जाते हैं। 7 ही प्रकार के कारक माने जाते हैं। तो कारक का भी परिचय अच्छी तरह से होना चाहिए। तो अब हम इस वाक्य विशेष में परिचय करते हैं तो किस प्रकार का होगा देखिए। लिखा है मोहन घर जाता है। मोहन शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? मोहन शब्द है वो किस प्रकार का है, इसमें हम परिचय करते हैं। सबसे पहले देखिए मोहन शब्द लिखता हूं। मोहन शब्द सबसे पहले बताइए ये शब्द कौन सा, विकारी या अविकारी? क्योंकि सबसे पहले हमारी चर्चा किस पे करेंगे? विकारी या अविकारी। मोहन एक कर्ता विशेष है।
कर्ता विशेष है और कर्ता होने के नाते श्योर है ये क्या है, विकारी शब्द है। कौन सा है, विकारी है। अब विकारी के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द है तो कौन सा है विकारी, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विकारी के अंदर देखें तो संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी का नाम आ जाए किसी का भी नाम आ जाए तो हमेशा संज्ञा शब्द होता है। और संज्ञा शब्द में कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। तो दूसरा परिचय क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। दूसरी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द तो हो गया। तीसरा हम टॉपिक इसी के अंदर इस परिचय दें तो क्या होगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये मोहन पुरुष जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद में चर्चा करते हैं एक वचन है या बहुवचन है। मोहन घर जाता है, क्रिया से पता चलता है एक ही है ये, मोहन एक है तो एक वचन है। चौथा पॉइंट इसका है एक वचन, एक वचन। अब हम चर्चा करते हैं कारक से संबंधित, कारक से संबंधित चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए वाक्य में लिखा मोहन घर जाता है, जाना क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा। जिसके द्वारा कोई क्रिया संपादित होती है वो कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ 5वां पॉइंट इसका बनता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। या हम ये भी कह सकते हैं जाना क्रिया का कर्ता, ये भी लिख सकते हैं। यदि कर्ता कारक में लिखिए आप क्या लिख सकते हैं, जाना क्रिया का कर्ता, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, जाना क्रिया है उसका कर्ता। तो ये मोहन का परिचय हो गया। दूसरा हम परिचय करते हैं जाता है। क्या है, क्रिया है। तीसरी जाता है, जाता है, इस पे चर्चा करते हैं। जाता है, सबसे पहले देखिए जाता है ये क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करें तो क्या है, ये विकारी शब्द है। क्या है, विकारी है। क्योंकि जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी परिवर्तन हो रहा है। जहां परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकारी शब्द कहलाता है। तो जाना क्रिया उसमें परिवर्तन हुआ है तो विकारी शब्द है, 1 नंबर। 2 नंबर हम विकारी है तो कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो लास्ट वाक्य का अंत में दे रखिए, इसका मतलब ये क्या है, क्रिया है। यानी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्यों, सबसे पहले क्रिया, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर बताएंगे। सबसे पहले तो क्या क्रिया है, क्रिया के भेद क्या है, कर्म के आधार पर सहकर्मक और अकर्मक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो जाना क्रिया है वो एक अकर्मक क्रिया। जाना हमेशा अकर्मक होती है, पहुंचना भी अकर्मक होती है, बैठना भी अकर्मक होती है। तो यहाँ जाना क्रिया जो दे रखी है वो अकर्मक क्रिया है। तीसरा बताना है आपको कि ये एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है, बहुवचन है। ध्यान देखिए, मोहन कर्ता एक वचन है तो कर्ता पर ही डिपेंड करती है। क्रिया हमेशा कर्ता पर डिपेंड करती है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है, एक वचन। उसके बाद में हम लिंग विशेष की बात करें तो देख कर्ता पे डिपेंड करेगी ये भी, कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ देखिए मोहन कर्ता है वो पुल्लिंग है, मोहन कर्ता क्या पुल्लिंग है, तो ये क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग ही होगी, पुल्लिंग। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि किसी वाक्य विशेष है उसमें जो पद दिए उसके साथ संबंध किसी के साथ में, तो मोहन कर्ता की क्रिया। 5वां हम लिख सकते हैं, मोहन कर्ता की क्रिया। ये इसका परिचय हो गया। आपको एग्जाम के अंदर हमेशा क्या है कि इसी रूप में पूछा जाएगा, कोई वाक्य दे दिया गया उसको अंडरलाइन किया होगा कि इसका पद परिचय दीजिए, 2 या 3 में। आपको तो 5 इसलिए बता रहा हूं, 5 में कोई तो एक याद रहेगा, 5 में से कोई एक याद रहेगा। आपको 2 या 3 पद परिचय देने हैं। वाक्य लिखा, वाक्य का अंदर परिचय देना है तो 2 या 3 पद के रूप में परिचय दीजिए। तो आप इन 5 में से किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई एक, ये दोनों लिख सकते हो। क्या नहीं, आप एक वचन बहुवचन लिख करके या पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिख करके छोड़ दिया कि इस पद परिचय होगा, तो ये पद परिचय नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप एक वचन पुल्लिंग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य लिखते हैं अपने,
मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई जयपुर में रहता है। मेरा छोटा भाई जयपुर में रहता है। यहां देखिए, यदि अंडरलाइन क्या हो, जयपुर, क्या लिखा अंडरलाइन किया हुआ, जयपुर। जयपुर शब्द है उसका परिचय देना है। आपको क्या जयपुर शब्द का परिचय देना है, किस प्रकार से देखिए। जयपुर सबसे पहले है क्या, जयपुर शब्द है क्या, ये विकारी है या अविकारी है, ये है विकारी, क्योंकि कारक आ गया, कारक इसके साथ में आ गया, इसका मतलब विकारी है, विकारी शब्द है। कौन सा है, विकारी शब्द है। विकारी है तो कौन सा है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया है। तो ये साफ है किसी जगह का नाम दे रखा है तो संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक जगह का नाम दे रखा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको जयपुर एक जगह विशेष का नाम है तो ज्यादातर क्या है पुल्लिंग में ही ग्रहण किया जाएगा, यानी पुल्लिंग में ही लिया जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। अब उसके बाद में एक वचन है बहुवचन, जयपुर एक जगह का नाम है, एक ही जगह, तो ये क्या है, एक वचन हो जाएगा। अब कारक की बात करते हैं तो में कारक लगा है, में कारक लगा है, इसका मतलब क्या है, में और पर दोनों किसके लिए आते हैं, अधिकरण के लिए, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ये 5वां परिचय, अधिकरण कारक। इतना परिचय यानी 5 बिंदुओं में इसका परिचय हो गया, और 5वां में क्या है, जयपुर विशेष है इसका, 3 में आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए ये जयपुर शब्द है उसको 5 के रूप में अपने याद रख लेते हैं। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, पद परिचय, छोटा सा टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम संधि विशेष उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।